हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है हायर परचेस सिस्टम, और अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा है, और परचेजर के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीख लिया है। इंस्टॉलमेंट 2 तरह के होते हैं, एक व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग जो करने वाले हैं when the amount of interest is not included in installment, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होंगे, हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से करना होगा और सारे इंस्टॉलमेंट में ऐड करके फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। और आज हम लोग परचेजर के बुक में जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो अकाउंट हम लोग ओपन करना सीखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपका आसेट्स अकाउंट है, इसके बाद हायर वेंडर अकाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट होगा, और कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं और नेसेसरी अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, और इंटरेस्ट का भी साथ साथ कैलकुलेशन सीखेंगे और डेप्रिसिएशन का भी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अग्रवाल कोलियरी कंपनी लिमिटेड अग्रीड टू परचेजेज वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के तहत अग्रवाल कोलियरी कंपनी ने कुछ वैगन खरीदा, तो अग्रवाल कोलियरी कंपनी जो है ये हायर परचेजर हो गया। और इसका कितने में खरीदा है? तो 14,600, 14,600 रुपया जो है ये इसका कैश प्राइस है। 2,600 वर पेड व्हेन द वैगन्स वर अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2010। 1 जन 2010 को 2,600 एज ए डाउन पेमेंट किया गया है, ठीक है। एंड बैलेंस वाज टू बी पेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो बैलेंस अमाउंट बचे हैं उसके लिए 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट देकर पेमेंट किया गया है, और साथ में हम लोग को 5% इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है। तो 3,000 प्लस 5% इंटरेस्ट जो है हम लोग ऐड करेंगे, तब जाकर के पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो तैयार होगा हम लोग पे करेंगे। इस तरह से हम लोग को इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनाना होगा। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कोलियरी कंपनी। हम लोग को नेसेसरी अकाउंट बनाना है। द कोलियरी कंपनी डेप्रिसिएट्स द वैगन्स ईच ईयर बाय 10% ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट वाला डेप्रिसिएशन हम लोग को अप्लाई करना है। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं कितने सारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो कैश प्राइस जो है ये आपका 14,600 रुपया है। इसमें से हम लोग को सबसे पहले तो लेस कर देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, जो कि 2,600 रुपया है। अब बचा आपके हाथ में 12,000 रुपया। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने बनेंगे जी? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 12,000, और 3-3 हज़ार के एक इंस्टॉलमेंट बनेंगे, तो 3,000 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट हमारे बनेंगे। तो 3,000 के 4 इंस्टॉलमेंट 12,000, और सब में हम लोग इन 3-3 हज़ार वाले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे और फिर हम लोग पेमेंट करेंगे। चलो, तो ये पता चल गया। पहले हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैश प्राइस कितना है इस वैगन का? 14,600 रुपया। और 1 जनवरी 2010 को डाउन पेमेंट किया गया है, तो लेस डाउन पेमेंट 2,600 रुपया का डाउन पेमेंट किया गया है, बचा 12,000 रुपया। तो 12,000 जो आपका बैलेंस है, इस पर हम लोग को 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 600 रुपया। तो कैश अच्छा, ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना होगा। अब हम लोग को इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होगा जी? तो हम लोगों को जो 3,000 रुपया जो 4 इंस्टॉलमेंट में दिख रहा है पेमेंट वाला, वो क्या है? कैश वैल्यू है।
कैसे पता चलेगा? तो 3000 का 4 इंस्टॉलमेंट 12000 का पेमेंट होगा, 2600 आपका डाउन पेमेंट हो गया, तो 12000 प्लस 2600 ये 14600 आ रहा है जो कि कैश प्राइस है। इसका मतलब ये 3000 का जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का फिलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो हम लोगों को इंस्टॉलमेंट तैयार करना होगा। इसलिए पिछले केसेस में जो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वहां हम लोगों ने 4th कॉलम का हेडिंग डाला था कैश वैल्यू इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, यानी पहले के इंस्टॉलमेंट में, पहले क्वेश्चन में, लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा उसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था, तो हम लोग को उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके कैश वैल्यू कैलकुलेट करना होता था। अभी जो इंस्टॉलमेंट दिख रहा है आपका 3-3000 वाला, इसमें ये क्या है? ये कैश वैल्यू का ही अमाउंट है। इसमें इंटरेस्ट ऐड करके हम लोग इंस्टॉलमेंट जो पे करने वाला है उसका अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले इंस्टॉलमेंट, पहले तो लिख लेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हम लोगों ने किया है 2600 रुपया। पहला इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा? तो 3000 रुपये का कैश वैल्यू प्लस 600 रुपये का भी हम लोगों ने इंटरेस्ट इंक्लूड कैलकुलेट किया है, 3600 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट बनेगा। इसके बाद अब 31 दिसंबर 2010 को लेस कैश पेड। अब हम लोगों ने कैश वैल्यू का पहला अमाउंट जो 3000 रुपया है हम लोगों ने पे कर दिया। अब बैलेंस बच गया 9000 और इस पर अब हम लोग को 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 450 रुपया हो जाएगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट 3000 वाला कैश वैल्यू है, देखिए कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, तो कैश वैल्यू 3000, 450 इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3450 रुपये। तो फिर 31 जनवरी 2011 को फिर हम लोगों ने कैश पे किया है कितना? फिर से हम लोगों ने 3000 रुपये, यहाँ सिर्फ कैश वैल्यू वाला अमाउंट आता है, 3000 हम लोगों ने फिर से पे कर दिया, तो बैलेंस बचेगा आपका 6000 और फिर इस 6000 पर हम लोग 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर 300। तीसरा इंस्टॉलमेंट बनेगा 3000 प्लस 300, 3300 रुपये का। फिर अगेन 31 जनवरी 2012 को 10/11/12 को क्या है? लेस कैश पेड। फिर हम लोगों ने इसमें से 3000 रुपया पे कर दिया और अब हमारा अमाउंट बचा रहेगा 3000। तो अब इस 3000 पर हम लोगों को 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 150 रुपया और ये चौथा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट तैयार होगा हमारा 3150 रुपया। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितना पे कर रहे हैं? देखिए इंटरेस्ट कितना हम लोग टोटल पे कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 50 और 50 100, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 और 1 15, 1500 रुपया जो है हम लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 14600 रुपये का है। तो कितना हो जाएगा जी? ये पहले हम लोगों ने 2600 रुपये का पेमेंट किया है, फिर 3600 का पेमेंट किया है, फिर 3450 का पेमेंट किया है, फिर 3300 का पेमेंट किया है और 3150, 16100 रुपये का हम लोगों ने टोटल पेमेंट किया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हायर परचेज प्राइस, HPP। हायर परचेज प्राइस इक्वल टू होता है कैश प्राइस प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 10% है। वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी वैगन्स 14600 रुपया वैगन्स का वैल्यू है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, यहां पर क्या है ना कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले तो SLM अप्लाई करना है। तो इसमें तो एक साल का जितना इंस्टॉलमेंट होगा हर साल का उतना ही इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। तो 14600 रुपये का 10% 1460 रुपया। ठीक है, और हर साल जो है हम लोग को 1460 रुपये के हिसाब से डेप्रिसिएशन अप्लाई करना। आइए अब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। आज हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एसेट्स यानी वैगन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर यानी अग्रवाल कोलियरी कंपनी के बुक के अंदर। तो वैगन यानी एसेट्स अकाउंट, जो जनरल एंट्रीज हम लोगों ने किया है उसी का जो पोस्टिंग हम लोग करते हैं वही तो लेजर है।
पहला एंट्री हम लोगों ने 1 जनवरी को क्या किया है, वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वैगन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट। कैश प्राइस का ही अमाउंट हम लोग लिखते हैं 14,600 से, और इसी अमाउंट से हम लोगों ने वहाँ एंट्री भी किया था 1 जनवरी 2010 को। वैगन से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज हैं सबका पोस्टिंग हम लोग यहाँ करेंगे। जिसमें वैगन नहीं है जिस एंट्री में, उसका यहाँ कोई पोस्टिंग नहीं होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है ऐसे एंट्री से। दूसरा एंट्री वैगन से रिलेटेड आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन वाला, जो हम लोगों ने ईयर एंड में एंट्री किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट। तो वैगन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट उल्टे नाम से। डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1460 रुपया, और ये 31 दिसंबर 2010 को हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग फर्स्ट ईयर का वैगन अकाउंट क्लोज करेंगे 14,600। सेम डेट को बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13,140। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD 13,140। डेट होगा 1 जनवरी 2011। ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो चलो। अब बीच में वैगन का कोई एंट्री नहीं है। अब सेकेंड ईयर के लास्ट डे को एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन। वैगन का वैल्यू कम हो गया डेप्रिसिएशन के वैल्यू से, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से वही 1460 रुपया डेप्रिसिएशन होगा। टोटल 13,140 होना चाहिए बाय बैलेंस CD। डेट होगा 31 दिसंबर 2011। $11,680 का बैलेंस। टू बैलेंस BD 11,680। इसका डेट होगा 1 जनवरी 2012। फिर से 31 दिसंबर 2012 को अब हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा 1460 रुपया। 11,680 का टोटल होना चाहिए। बैलेंस कितना आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,220 रुपया। ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग टू बैलेंस BD 10,220 रुपया। ये लास्ट ईयर हम लोगों को बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10,220 रुपया। इसका डेट हो जाएगा 1 जनवरी 2013, और ये लास्ट ईयर है। हम लोग बस एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एंट्री करेंगे मतलब, और ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। 31 दिसंबर 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 1460 रुपये का डेप्रिसिएशन। बैलेंस बचेगा 8,760 रुपया। टोटल होगा 10,220 बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD। तो ये आपका एसेट्स अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग को वेंडर अकाउंट बनाना है। फिर से हम लोग एंट्री चेक करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया है वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट।
तो वेंडर क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में हम लोग उल्टे नाम से एंट्री करेंगे, बाय वैगन्स अकाउंट, कैश प्राइस का अमाउंट लिखेंगे 14,600। 1 जनवरी 2010 का ये घटना है। सेम डे को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया, तो एंट्री हम लोगों ने लगाया था वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेंडर डेबिट हुआ, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट का अमाउंट है 2,600 रुपया। 1 जनवरी 2010 को सेम ये एंट्री हम लोगों ने किया। फिर हम लोग 31 दिसंबर 2010 को हम लोगों ने एंट्री किया इंटरेस्ट ड्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर फिर से क्रेडिट हुआ, तो फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे उल्टे नाम से, और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ 600 रुपया। ये 31 दिसंबर 2010 को। इसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, तो एंट्री किया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक। ये पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा जी, 3,000 कैश वैल्यू वाला अमाउंट प्लस 600 रुपया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, 3,600 रुपया हम लोग पेमेंट करेंगे। डेट होगा 31 दिसंबर 2010। ठीक है, अब हम लोग टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 15,200 चलो जी 15,200 माइनस कर देंगे 3 और 2 5,000, 5 और 1 6,200, तो 9,000 रुपया हमारा बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस CD 31 दिसंबर 2010। जितना हम लोगों ने कैरी डाउन किया है इसी को हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD 9,000। डेट होगा 1 जैन 2011। फिर 31 दिसंबर 2012 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू का हम लोग एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, फिर हम लोग दूसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे और एंट्री करेंगे हम लोग वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, वेंडर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, 3,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, 450 इंटरेस्ट, 3,450 रुपया हम लोग पेमेंट कर देंगे। 9,450 रुपया बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD 6,000 का बैलेंस बचेगा। डेट 31 दिसंबर 2011। जितना कैरी डाउन है उतना ही हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 6,000। 1 जनवरी 2013 और फिर 31 दिसंबर 2013 को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 300 रुपया इंटरेस्ट होगा, 6,300 रुपये का टोटल पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया प्लस 300 रुपया, यानी 3,300 रुपये का हम लोग पेमेंट करेंगे। 6,300 में से 3,300 पेमेंट करेंगे, बचेगा 3,000। टू बैलेंस CD। डेट होगा 31 दिसंबर 2012। फिर लास्ट ईयर अब हम लोग करेंगे बाय बैलेंस BD। 3,000 रुपया हमारा बैलेंस बचा हुआ है पेमेंट करने के लिए, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमारा है 150, तो बाय
इंटरेस्ट अकाउंट 150, 3150, डेट हो जाएगा 1 Jan 2014, 31 December 2014। और अब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 3000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट, 150 रुपया इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 3150 रुपया। अब देखिए लास्ट ईयर जो हमारा बैलेंस है क्रेडिट साइड में 3150, उतना ही हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। और इसी के साथ हमारा ये 2010, 11, 12, 13 डेट कहाँ गड़बड़ हो गया जी? 2010, फिर ये हो गया 11, यहाँ डेट गड़बड़ हो गया है, सुधार लेता हूँ। यहाँ 11 होना चाहिए, यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 12 और यहाँ 13 होना चाहिए। चलो जी, अब सही है, ठीक है। आइए अब हम लोग को बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। चलो जी, फिर से वही हम लोग एंट्री चेक करेंगे। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट का एंट्री हुआ है, क्या एंट्री होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, और पहले साल का इंटरेस्ट है 600 रुपया। डेट 31 दिसंबर 2010। इंटरेस्ट का दूसरा एंट्री जो है क्या हुआ है? इंटरेस्ट को जो हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफर किया है, तब इंटरेस्ट पहले हमारा डेबिट हुआ, पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, उल्टे नाम से बाय पीएल अकाउंट। अब आप देखिए कोई भी एंट्री आपको नहीं दिखेगा, तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग क्लोज हो गया, ठीक है। डेट डाल देंगे हम लोग 31 दिसंबर 2010। तो हर साल यही होना है, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा तो डेबिट में टू वेंडर, जब इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो बाई पीएल। तो हर साल आपको टू वेंडर बाई पीएल, टू वेंडर बाई पीएल ही करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट बस चेंज होगा और डेट चेंज होगा। फिर 31 दिसंबर 2011 को टू वेंडर अकाउंट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 450, बाय पीएल अकाउंट 450। फिर 31 दिसंबर 2012 को 300 का इंटरेस्ट जो कि हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे टू वेंडर अकाउंट 300। 31 दिसंबर 2012। फिर 31 दिसंबर 2013 को टू वेंडर अकाउंट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 150 रुपया, और बाय पीएल अकाउंट 150। चलो, तो ये बड़ा आसान था, छोटा सा अकाउंट बनाना होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑप्शनल है, क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बनाएंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। जनरली नहीं बनाते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन से एंट्री जो है, एक ही एंट्री हर साल आपको देखने को मिले, दो एंट्री देखने को मिलेगा। एक बार जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू वैगन्स अकाउंट, 1460 रुपये का डेप्रिसिएशन है। ये 31 दिसंबर 2010 को। दूसरा एंट्री हम लोग करते हैं, डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, सेम अमाउंट 1460 रुपया, ठीक है।
डिप्रिसिएशन से रिलेटेड और कोई भी एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अकाउंट भी ऐसे ही बनता है, हर साल आपको यही घटना घटने वाला है, एंट्री ऐसे ही पास होगा। तो 2 वैगन बाई पीएल, और डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी इस क्वेश्चन में हर साल का इक्वल अमाउंट है 1460, यही हम लोग करेंगे, बस डेट चेंज हो जाएगा 1460, अमाउंट भी वही रहने वाला है। $1460। फिर 31 दिसंबर 2012 को टू वैगन्स अकाउंट 1460, फिर बाय पीएल अकाउंट 1460, और लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2013 को टू वैगन्स अकाउंट वही 1460, और बाय पीएल अकाउंट 1460, 31 दिसंबर 2013। और इसी के साथ आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 नेसेसरी अकाउंट हैं, जिसमें कि हम लोग को जनरली 3 ही बनाने होते हैं, वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट में मैं इसको टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।